कुछ अहम कौमी खबरें भी। इलेक्शन कमीशन तक पहुंची शिवसेना की लड़ाई। पार्टी निशान को लेकर उद्धव ठाकरे ने दायर किया एक कैविट, हमारी बात सुने बगैर कोई हुक्म न करे जारी। महाराष्ट्र की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दोनों ग्रुप के अरकान असेंबली पर कार्रवाई पर फिलहाल रोक। कोर्ट ने स्पीकर से कार्रवाई न करने का दिया हुक्म। उद्धव ठाकरे की क़यादत में मातोश्री में हुई मीटिंग में 18 में से 4 अरकान पार्लियामान रहे गायब। श्रीकांत शिंदे और भावना गावली ने मीटिंग में नहीं की शिरकत। शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज हो सकती है एफआईआर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का मुंबई पुलिस को खत। आदित्य ठाकरे पर आरे जंगल बचाओ मुहिम में मुबैना तौर पर बच्चों का इस्तेमाल करने का इल्जाम। तौहीन अदालत का मामला। विजय माल्या को 4 माह कैद की सजा, 2000 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। ओ पनीरसेल्वम की एआईएडीएमके से छुट्टी। पार्टी वफाद के खिलाफ काम करने का इल्जाम। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की मीटिंग में अहम फैसला। दिल्ली में बिजली की शरों में इजाफे पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा, आवाम पर फैसले का असर नहीं पड़ेगा, स्कीम के तहत मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। जनूबी गुजरात के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाब की सूरत हाल। बारिश से रियासत के 6 अजला मुतासिर। अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर की एक कोर्ट पे ऑल्ट के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की हुई पेशी। 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजे गए मोहम्मद जुबैर। कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में लगातार बारिश और तूफानी हवाओं से बड़े पैमाने पर नुकसान। साहिली इलाकों मगरबी घाट पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकया। बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह पर तनाज़ा। हिंदू तंजीमों ने चामराजपेट असेंबली हल्के में दी बंद की कॉल। रज़ाकाराना तौर पर बंद मनाने का हिंदू तंजीमों का ऐलान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक 75 किलोमीटर पदयात्रा। 15 अगस्त को नव संकल्प प्रोग्राम का इनेकाद। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदस्य बी विनायक का बयान। माधेपुरा के सदर थाना के इलाके में 16 लाख रुपए की डकैती। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम से लूटी गई रकम। डकैती का सीसीटीवी वीडियो सामने। औरंगाबाद के मदनपुरा थाना के अजनवा पहाड़ से भारी मिकदार में धमाकेखेज मवाद बरामद। 150 आईईडी और जिलेटिन रॉड बरामद। तलाशी ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई। समस्तीपुर के काशीपुर में बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग किए। फायरिंग का वीडियो वायरल। औरंगाबाद के मुंशी बीघा में नौजवान को गोली मारकर किया गया हलाक। खेत में हल चलाने के दौरान नौजवान को मारी गई गोली। पुलिस मामले की कर रही है तफ्तीश। मुजफ्फरपुर के पुराने गोदरी इलाके में नौजवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। नौजवान को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। रेलवे पुलिस ने बेगूसराय के बरौनी में ट्रेन से शराब बरामद की। हावड़ा काठगोदाम ट्रेन से चेकिंग के दौरान इसकी बरामदगी। पीएम मोदी की पटना आमद को लेकर पटना होटल पर छापेमारी। ईस्टर होटल से 11 लाख नकदी के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी की। सिवान के निजामपुर गांव में आपसी झगड़े में चाकू से लड़ाई। 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को सदर अस्पताल में करवाया गया एडमिट। भागलपुर के पीर पैंती में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। आग से एक नौजवान शदीद तौर पर झुलसा। सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार। सीसीयू से बाहर आए लालू प्रसाद। पुराने प्राइवेट वार्ड में किया गया उनको शिफ्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस की छत पर कौमी निशान की नकाब कुशाई की। अशोक स्तूप का ऊंचाई 6.5 मीटर। और अब कुछ खबरें तेलंगाना और आंध्रा से। पहले बात करेंगे तेलंगाना की, जहां आइंदा कई दिनों तक भारी बारिश का खतरा बरकरार। हैदराबाद महकमा मौसमियात ने जारी कर दिया है अलर्ट। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की लगातार लोगों से की जा रही है अपील। बारिश की सूरत हाल पर सीएम केसीआर का वज़राए और ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। मुतासरा अजला को चौकस रहने का हुक्म। रियासती हुकूमत
मसाइल से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर। हैदराबाद में हो रही लगातार और मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से एमएमटीएस ट्रेन सर्विस पर इसका असर देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने 13 जुलाई तक एमएमटीएस ट्रेन सर्विसेज को मुअत्तल किया। रियासत में सरमायाकारों यानी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन पर कोई दबाव नहीं। हुकूमत की जामे पॉलिसी की वजह से सनती तरक्की, केटीआर के हाथों एल्पला मॉल का इफ्तिताह। तेलंगाना में कोरोना के 459 नए मामले। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 323 नए मामले। हवाई मुकामात पर मास्क इस्तेमाल करने की अपील। तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती मकबूलियत से केसीआर हो गए हैं खौफजदा। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने ये बात कही। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क कर रहा है तेजी से तरक्की। रियासती वजीर केटीआर ने कहा रियासत में सरमायाकारों और ताजिरों पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। हुकूमत के फैसलों की वजह से रियासत में जामे सनती तरक्की, बेरोजगारी का खात्मा। तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने बीजेपी पर मुनफरिद अंदाज में तनकीद की और कहा कि बीजेपी ने मुल्क की अवाम के लिए कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया तो वो अपने फायदे के लिए ही। तेलंगाना में कोरोना के 459 नए मामले। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 323 नए मामले। रियासत भर में म्युनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का एहतजाज। जगह जगह कचरे के अंबार। माहाना 21,000 रुपए तनख्वाह देने के अलावा हेल्थ अलाउंस जारी करने का मुतालबा। दुल्हन स्कीम को जारी रखने का मुतालबा। नंदियाल में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम। अशियाए जरूरिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ रियासत भर में बाएबाजू जमातों का एहतजाज। विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट पर धरना। रियासती और मरकजी हुकूमत पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम। वहीं कर्नूल में राशन डीलर्स एसोसिएशन का एहतजाज। दीगर रियासतों की तर्ज पर कमीशन देने का मुतालबा। एक मुल्क एक राशन डीलर कानून पर अमल आवरी की जगन हुकूमत से अपील। आंध्र प्रदेश में आए दिन अक़लियतों पर हमले। रियासत में मुसलमान और क्रिश्चियन खुद को महफूज नहीं महसूस कर रहे। इसके बावजूद वाईसीपी हुकूमत मसाइल पर तवज्जो देने से कासिर। सीपीएम लीडर एम ए गफूर ने जगन हुकूमत पर साधा निशाना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद एमडी इम्तियाज ने करनूल का किया दौरा। इस मौके पर कहा नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए ड्रोन ऑपरेटिंग की मुफ्त में ट्रेनिंग। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफादा हासिल करने की नौजवानों से की अपील। ज़ामिन रोजगार स्कीम की बकाया जात की इजराई का मुतालबा करते हुए किसान तंजीमों की जानिब से कर्नूल कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज किसान तंजीम के लीडरों के मुताबिक पिछले 8 हफ्तों से उनको नहीं दी जा रही मजदूरी, जिसकी वजह से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सबसे ज्यादा मुतासिर। पिछले 2 बरसों के दौरान जब्त करदा गैर कानूनी शराब को कर्नूल में ज़ायद किया गया। ज़ायद करदा शराब की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा। गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने का एसपी ने अवाम को दिया मशवरा। और अब कुछ अहम खबरें यूपी से भी हैं। कल आलमी यौम आबादी के मौके पर यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती आबादी पर तशवीश का इजहार किया। कहा आबादी पर कंट्रोल जरूरी, लेकिन बैलेंस भी बरकरार रखना होगा। इशारों में बढ़ती आबादी के लिए मुस्लिम तबके को सीएम ने बताया जिम्मेदार। कानपुर आउटर के बलहूर थाने के तहत आने वाले गांव गौरीपुर में दिलसोज वाकया। कुएं में गिरे मवेशी को निकालने की कोशिश कर रहे 3 नौजवान, कुएं की जहरीली गैस की वजह से उनकी हलाकत। एक बार फिर से खबर बिहार से, जहां अभी नहीं होगी बारिश। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शुमाली हिंदुस्तान में तवक्को से कम बारिश। इस वक्त शदीद गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। तेजस्वी यादव की क़यादत में पटना में अपोजिशन की मीटिंग। हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज की तारीख तब्दील करने का फैसला। 9 की बजाय अब 7 अगस्त को बिहार में किया जाएगा एहतजाज। भागलपुर के नौगछिया के जहांगीरपुर बेसी गांव में गुज़िश्ता कई दिनों से कोसी नदी का भयानक रूप। कल कोसी के कटाव की लपेट में 3 घर। अवाम ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मदद की अपील। सीतामढ़ी में मुमकिन सैलाब को लेकर लोगों में खौफ हरास का माहौल। सैलाब से मुतासरा इलाके के लोग बेचैन। आफत से निपटने के लिए कश्ती वाले अपनी कश्ती कर रहे हैं
मरम्मत भी। जमुई जिले के दही इलाकों में सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए जदीद तरीन एम्बुलेंस फराहम की गई। लोग जल्द ही एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सहूलत के साथ एम्बुलेंस के फवायद कर सकेंगे हासिल। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। सियासी बहरान में तब्दील हो रहा है श्रीलंका का माशी बहरान। 13 जुलाई को सदर गोटाबाया राजपक्षे हो जाएगी मुस्ताफी। कुल जमाती हुकूमत की तश्कील की तैयारी शुरू। सदर की रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन का कब्जा बरकरार। श्रीलंका के सदर और वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन का कब्जा। मस्ती करते नजर आए मुजाहिरीन। वज़ीर आज़म के बेट पर फर्जी कुश्ती खेलने का वीडियो वायरल। स्विमिंग पूल में तैरते नजर आए मुजाहिरीन। रूस की यूक्रेन में कार्रवाइयां हुई तेज। रिहायशी इमारत पर फिजाई हमले में 15 यूक्रेनी हलाक। यूक्रेन के मशरकी हिस्से में भी बमबारी। ज़ेलेंस्की ने शहरियों पर हमले को दहशतगर्दी दिया करार। पाकिस्तान में फिर से आफत की बारिश। कराची समेत दीगर शहरों में शाहराहे ज़ेरिया आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी। कराची के कई पॉश इलाके जहां पर घरों में पानी दाखिल हो गया। गुज़िश्ता एक माह में शदीद बारिश के बायस 147 अफराद हलाक। बोस्निया में सरब्रेनिका कत्लेआम के 27 साल। बोस्नियाई सर्ब फौजियों ने 8000 से ज्यादा मुसलमानों का किया था कत्लेआम। 27 बरस बाद मकामी मुसलमानों ने इस वाक़े की याद में मनाया मातम। मशरिक़ वस्ता में खारजा पॉलिसी को नए सिरे से तश्कील देने की कोशिश में बाइडेन बुध के रोज पहुंचेंगे इसराइल। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी हुक्काम से होंगी मुलाकातें। इसराइल के बाद सऊदी अरब भी जाएंगे जो बाइडेन। रजब तैयब उर्दगान ने पुतिन पर दिया जोर। शाम में इमदादी रास्ते खुले रखे। रूस से शामी शहरियों को इंसानी इमदाद पहुंचाने की अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ को रूस ने किया था वीटो। यूक्रेनी बाशिंदों को शहरियत देगा रूस। पुतिन ने यूक्रेन के शहरियों को रूसी शहरियत देने के हुक्मनामे पर किए हैं सिग्नेचर। दरख्वास्त दहंदगान को रूसी जबान का इम्तिहान पास करने की नहीं होगी जरूरत। यूक्रेन ने जताई तशवीश। रूस ने जर्मनी को गैस की सप्लाई रोकी। मरम्मत के लिए बंद की गई है पाइपलाइन। जर्मन हुकूमत ने किया मुतनब्बे। मरम्मत के बाद भी गैस की फराहमी बहाल नहीं करेगा रूस। बहाली न होने पर हंगामी सूरत हाल का हो सकता है सामना। चीन का एशियाई ममालिक को इंतबाह। आलमी ताकतों के हाथ में न बने मोहरा। कहा खित्ते का मुस्तकबिल होना चाहिए हमारे अपने हाथ में। रवां बरस दुनिया की मजमूई आबादी 8 बिलियन से हो जाएगी तजावुज। अक़वाम मुत्तहिदा की पेशन गोई और इजहार तशवीश भी। 2023 में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा भारत। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइन